अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 9th क्लास की मैथ की हमारे पास ये एक्सरसाइज है 6.5 और ये हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 6.5 एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास डिफरेंट वो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। तो हमने उनको कम्प्लीटली सोल्व करना, मतलब उनकी तीनों साइडें फाइंड आउट करनी है और उनके एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड गिवन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स होंगी जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई एंड जेड की। मतलब यानी कि कुछ हमारे पास इस टाइप की ट्राइंगल्स होंगी, वो राइट ट्राइंगल ही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होंगी, ये राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट ट्राइंगल में हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई और ये हमारे पास क्या होगा, जी एक्सिस होगा। तो इन चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक साइड फाइंड आउट होगी, ठीक है, तो अगर हमने उसके साथ सेकंड ये वाई वाली ये हमने फाइंड आउट करनी, मैं कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने ये वाई निकालना है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ एंगल मुझे लाजमी गिवन होगा, तो ही मैं इनमें से कोई एक साइड निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये मेरे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ओ सॉरी, ये मेरे पास यहाँ पे बेस है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये बेस है। अब मुझे पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे कौन सी सोल्व हो यूज होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या, सॉरी, ये है मेरे पास यहाँ पे टेन 30। ठीक है, अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाई है और ये क्या है, हाइपोटेनियस मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। तो टेन 30 पे हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी टेन 30 60 45 90 10 0 पे हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो टेन 30 पे क्या होता है हमारे पास, 1/3 अंडर रूट, तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा ये, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब जब हमारे पास दो साइडें फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर जब हमने तीसरी साइड निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये वाले फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तीसरी साइड भी आ जाएगी। अगर हम ये फार्मूला नहीं भी लगाते तो हमें यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके हम तीनों की तीनों साइडें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन में उसने ट्राइंगल्स हमें दी हुई हैं, तो कुछ इस टाइप की एक ट्राइंगल है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे बी है, ये सी, ये ए, और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ये एक्स वाई इज इक्वल टू 4 और जी। अब हमने यहाँ पे एक तो एक्स एंड सी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और एंगल अगर आप निकालना चाहो तो वो एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सी का एंगल हमें गिवन है, ये हमने निकालना है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी साइडें फाइंड आउट करेंगे।
अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर मैं कहता हूँ कि मैं ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा यहाँ पे 30 है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और ये कितना होगा 4। टेन 30 पे हमारे पास कितना होता है, ये 1/300 इज इक्वल टू x/4। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/300 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/300। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम जिस तरीके से ये हमने यहाँ पे निकाला है, टेन की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने कुछ ऐसी यानी कि वो देखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें क्या है कि हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कोस 30 इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 4/z। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 4/cos 30। तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 अब cos 30 है तो ये किसके इक्वल होता है 300√2। तो यहाँ पे z हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा 8/300, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना। अगर अब हमने क्या करना है, यहाँ से एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, क्या करने हैं एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ए 30 है, एंगल बी ये जहाँ पे होता है ये 90 होता है, तो एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल सी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120। तो एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा ये 60, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ जस्ट यहाँ तक जी तक की वैल्यू निकालनी है। तो अगर निकालनी पड़ जाती है तो हम इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल यानी कि ट्राइंगल सोल्व हो जाती है। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ट्राइंगल हमारे पास, तो यहाँ पे ये बी, इसी साइड होगी ये हमारे पास सी और ये ए, और एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है पाई ओवर 4 और y इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल है 3√। ठीक है, और ये हमारे पास है x। अब यहाँ पे हम इसको इनके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये पाई/3 जो हमारे पास एंगल कितना है पाई/4, ये इसको हम एंगल ए का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो 180/4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो 60 डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये बेस उस तरह ये सॉरी टेन कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 300 और ये हमारे पास x है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 300 ये टेन 60 पे भी हमारे पास क्या होता है 300, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास ये पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका दूसरा यानी कि ये जी वाली साइड निकालनी है, तो ये हमारे पास कितना हो गया ये 1 आ गया यहाँ पे। अब साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू 300 रूट ओवर जी। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 रूट, और साइन 60 पे भी क्या होता है 300 रूट ओवर 2। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 300 रूट ओवर 300 रूट। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर ये आपने इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से निकाल लो। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा वो हमारे पास जी स्क्वायर मीन टू से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 3। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है 2। तो ये आंसर यानी कि मैच हो रहा है हमारे पास। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें ट्रायंगल दे रहा है। तो उसमें वो ये हमें कहते हैं कि ये 60 के इक्वल है एंगल। ठीक है, इसको उसने सी का नाम दिया है। ये हमारे पास एक्स है और ये बी का एंगल है, ये 90 का, और ये हमारे पास क्या है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y है और हाइपोटेनियस हमारे पास g इज इक्वल टू कितने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट जो भी होता है उसके मुताबिक ये आंसर आते हैं हमारे पास। अब हमने इस ट्रायंगल को सोल्व करना है और सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अब हमने एक ऐसा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसके अंदर क्या है कि हाइपोटेन्यूज जरूर है। तो यहाँ तो हम साइन के साथ कर सकते हैं या इसको कोस के साथ, क्योंकि टैन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि टैन क्या है वाई ओवर एक्स की इक्वल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा यूज़ साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल मेरे पास यहाँ पे होगा 60। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है ये y, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 2 है। तो साइन 60 पे हमारे पास कितना होता है 300 रूट ओवर 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड और उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 के साथ कैंसिल, तो ये 300 रूट आ गया हमारे पास y। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया 300 रूट। ठीक है, अब हम इसका आंसर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे कितना 300 रूट का स्क्वायर। तो ये 4 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इस तरफ जाके ये -3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम वो करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास ट्रायंगल टोटल सोल्व हो गई। अगर वो फिर निकालना है उसका एंगल यानी कि ये वाला फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 करके आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें ट्रायंगल देता है कि वो कहता है कि ये चीज़ हमारे पास है, तो ये बी है, ए हमारे पास 45, वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जी, और ये मेरे पास क्या ये एक्स है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रहे कि अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यानी कि अब बेस हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू एक्स ओवर
4, तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स ओवर 4, तो 4 1 ज़ार 4, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 4, मतलब यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसके बाद यानी कि मैंने यानी कि ये वाली वैल्यूज निकालनी है, तो इस पर मैं डायरेक्ट यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, फोर स्क्वायर और प्लस ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 16, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अंडर रूट। अब इस 32 को यानी कि मैंने यहाँ पे सोल्व करना है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, तो 16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा 2 अंडर रूट, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया क्वेश्चन को। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड अननोन साइड, अननोन साइड एंड एंगल्स, ठीक है। अब हमने अननोन साइड्स भी निकाली और एंगल्स भी, ठीक है। जैसे हम एक्स वाई जी की निकाले तो वो साइडें थी, और अब हमने साथ में इसके एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। उसके बाद ये ए और ये हमारे पास सी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास साइड उसने दी है ए इज इक्वल टू 300 रूट सेंटीमीटर, और साथ में उसने सी इज इक्वल टू 13 अंडर रूट, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। और ये उसने बी हमें दिया हुआ है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एंगल ए क्या है, और वो कौन सा है 90 का है। बाकी यानी कि हमने ए और सी भी फाइंड आउट करने हैं, साथ में एंगल ए और सी भी फाइंड आउट करने हैं, मतलब यानी कि इसमें एंगल ए, एंगल सी और बी वाली साइड, ये चीज़ें हमने मालूम फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसकी इक्वल होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 13 अंडर रूट होल का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, ये 3 अंडर रूट होल का स्क्वायर, तो बेस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 13 प्लस 3, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमारे पास साइडें कौन सी थी, ये दो थी, ये तो हमारे पास 4 हो गई। अब ये दो साइडें थी, तो हम इसके अकॉर्डिंग यानी कि जब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो अब ये हमने यानी कि साइड इसमें से यानी कि ले लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पे टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे टेन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 13 अंडर रूट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स, ठीक है। और ये कितना होगा 3 ओवर 13 अंडर रूट, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा,
तो ये थीटा जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले इनको डिवाइड कर लेंगे 3/13 और फिर इसका जब tan इनवर्स लेंगे, जैसे ही हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर भी आ जाएगा और वो हमारे पास कितना हो जाएगा 25.64 डिग्री। ठीक है, 25.64 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना होगा, ये कौन सा है, ये एंगल ए आ गया। ठीक है, तो ये कितना है 25.64। अब हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल था 180 डिग्री के। तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास कितना है 25.64 प्लस ये 90 हो जाएगा और ये प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल सी हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 25.64 माइनस 90। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा, ये 64.36 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटर से आप करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा आपका। तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि उसने ट्रायंगल दिया हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारे पास बी है, ये ए, ये सी और ये सी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये ए है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बी है। तो अब सबसे पहले हमने यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, बेस हमारे पास है 4 स्क्वायर प्लस और ये भी क्या है 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 अंडर रूट। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल ए के लिए हम क्या करेंगे tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ये 4/4, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स जब इसका लेंगे तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री। अब जब ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास 45 है, ये प्लस 90 है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो ये भी हमारे पास कितना होगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो इनका जो टोटल सम अप होता है वो 180 के इक्वल ही होता है। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं ईच साइड ऑफ स्क्वायर 660 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, फाइंड लेंथ ऑफ
डायगोनल्स, ठीक है। अब मतलब यानी कि वो हमें कुछ ऐसे बता रहा है, वो कहता है कि ये एक हमारे पास स्क्वायर है और इसकी जितनी भी साइड हैं वो कितनी है 60 है, मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 है, ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें सिर्फ ये वाली लेंथ फाइंड आउट करके दो, ये डायगोनल लेंथ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनता है और ये इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी हाइपोटेन्यूज बनता है, ठीक है। इसको आप परपेंडिकुलर का नाम दे लो, इसको आप बेस का नाम दे लो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे मैं इसको के नाम दे लेता हूँ, ये मेरे पास जेड है, ठीक है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 और ये भी कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। तो यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7200, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 62√, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये इसकी डायगोनल की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एंगल बी, सोल्व ट्राइंगल्स व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। मतलब कोई भी यानी कि हमने वो बनानी है, तो याद रखना कि ये जो होगा हमारे पास एंगल बी होगा, ठीक है। इसको हम बी का नाम देंगे और ये कितना होगा 90 होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 और दूसरा हमारे पास क्या है सी इज इक्वल टू कितना है 3 और ये 300√, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं तो मैं इसको अगर सी का नाम देता हूँ, सी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 60 होगा। तो सी के जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो सी होती है, ये बी होगी और ये हमारे पास बाकी जो बचेगा ये इसको ए का नाम देंगे और ये हमारे पास क्या होगा ए। तो ये बस थोड़ा सा आपने याद रखना कि ट्राइंगल किस तरीके से, अगर यहाँ पे सी एंगल है तो इसके बिल्कुल सामने वाला यानी कि सी होगा, ये बी है तो ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बी होगा क्योंकि ये बी 90 डिग्री का है। इसी तरीके से ये ए है तो ये ए हो जाएगा। अब हमने ये भी चीज़ फाइंड आउट करनी है और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है 300√। अब बस सी की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे एंगल भी मेरे पास मौजूद है तो मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा टेन थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे कितना है 300 डिवाइड बाई ए। तो ए उस तरफ चला जाएगा और tan 60 पे कितना होता है 300। तो 300 के साथ कैंसिल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जब ये ए हमारे मेरे पास इज इक्वल टू 3 आ गया तो अब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी इजीली कर सकता हूँ। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो मैं क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस यहाँ पे बेस स्क्वायर होगा और ये कितना आ जाएगा बेस मेरे पास कितना 3 स्क्वायर और ये कितना होगा 3 होल का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 9 3 जार 27, 3 अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा
और 3 9 ज़ार 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 ज़ार 27 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। तो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे हम इसका, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग यानी कि इसमें रह गया एक ही फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 माइनस 150। तो एंगल ए मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके हो गया। इसको इस तरीके से मैं हमने सोल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 को। इसी का जो पार्ट 2 है, इसी का जो हमारे पास पार्ट 2 है, तो उसके अंदर भी यानी कि पहले तो ये हमें यानी कि ना बना लेनी है यहाँ पे कि ये हमारे पास एंगल बी है। ठीक है, बी हमेशा 90 रहेगा। अब वो इसमें कहता है कि मेजर एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 45 और ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये एंगल सी है, सी हमारे पास कितना 45 है, तो ये सी है, तो यहाँ पे ये सी होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ये ए होगा फिर, तो ये हमारे पास क्या होगा ए। तो ए हमारे पास यहाँ पे कितना है 8 है। ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पे 8 है। अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास एंगल भी गिवन है और बेस की वैल्यू भी है, तो सी और बी की वैल्यू निकालनी है और एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं tan थीटा अप्लाई कर दूंगा सीधे डायरेक्ट। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या है सी है और ये क्या है 8। tan 45 पे 1 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू सी, तो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी हमारे पास क्या होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना होगा बी स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर प्लस ये भी 8 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 64 प्लस 64। तो बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 128। तो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे हम, तो सॉरी बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 8 टू अंडर रूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब हमने इसका एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए निकालने के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए ये प्लस एंगल बी हमारे पास क्या 45 और एंगल सी कितना है, सॉरी ये मेरे पास 90 है और ये 45 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा 180 माइनस 135। तो एंगल ए हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कहता है कि पहले हम डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट इसकी सेम टू सेम है, यानी कि वो बी हमारे पास कितना है 90 है और अब यहाँ पे उसने हमें साइडें दी हुई है। ए इज इक्वल टू कितना है वो 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे अपने यानी कि ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको यानी कि वो नाम दे। मैं इसको सी कहता हूँ, इसको दोबारा से ए ही कहता हूँ। तो ये मेरे पास ए होगा, ए किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के और सी किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब मैंने ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, ये भी करना है और ये बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 प्लस 144। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा 6,500। ठीक है, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो 180 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये 6 और ये कितना आ जाएगा 500 रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यानी कि इसका एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा बेस ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 6/12। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा ये 0.5। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 26.6 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा एंगल सी हो जाएगा। अब हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास ये प्लस ये 90 और प्लस कितना हो जाएगा ये 26.6 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए जो हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 116.6। तो एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा ये टोटल 63.4 डिग्री। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो इसी का जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट, इसका 4 पार्ट में वो हमें कहता है पहले हमने इसके ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट एक ही बताई हुई है कि ये हमारे पास बी है, ये बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन इसने हमें बताया हुआ कि मेजर एंगल ए इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और उसके बाद सी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4 हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास अब एंगल ए है, इसको ए का नाम दो, इसको बी का नाम दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ए होगा, सॉरी ये सी है, तो ये हमारे पास क्या होगा सी होगा। तो अब यहाँ पे सी हमारे पास किसके इक्वल है 4 के। ए हमने फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, और ये किसके इक्वल है ये 60 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेन थीटा अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे टेन 60 इज इक्वल टू ए ओवर 4। तो यहाँ पे 60 के साथ ये हो जाएगा 4, टेन 60 पे कितना होता है 300 रूट, और ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। अब ए हमारे पास ये आ गया 4 300 रूट। अब हमने बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, बेस से हमारे पास कितना 4 स्क्वायर, और प्लस ये कितना होगा 4 300 रूट होल का
स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस 48, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 8 के इक्वल आ गया, तो ये मेरे पास 8 हो जाएगा। अब हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए हमारे पास क्या है 60 है, एंगल बी 90 है और ये एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल सी हमारे पास किसका आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इसी का आगे जो क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है 30 डिग्री के, और उसके बाद सी इज इक्वल टू कितने 4, तो ये हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक ये बी होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास अब ए है, तो ये ए की वैल्यू होगी, ये मेरे पास सी होगा, तो ये सी की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी बी की। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू कितना है 4 है और ये एंगल मेरे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने पहले एक साइड फाइंड आउट करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा tan 30 इज इक्वल टू ए ओवर 4, तो tan 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/300 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए, तो 4/300, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका हमें एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको इजी मेथड से ही करेंगे। तो अब नेक्स्ट यानी कि ये सी हमारे पास है, तो कोस थीटा अप्लाई कर देंगे। कोस थीटा हमारे पास क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बी, सॉरी 4/, बी, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा बी किसके इक्वल आ जाएगा बी इज इक्वल टू 4/cos 30 पे हमारे पास होता है 300√2, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा 8/300, ठीक है। तो अब हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास 30 है, ये 90 है, एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। तो इसको इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसी का जो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कि ये पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसकी, ये हमारे पास बी है, ठीक है, और इसमें यानी कि हमने इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है सी है, तो ये सी हो जाएगा सी हमारे, और ये हमारे पास बी ए हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है कि बी इज इक्वल टू कितना है 10 है और ए इज इक्वल टू कितना है 6 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर सॉरी। अब हमने यहाँ पे बी हमारे पास कि ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास कितना है 10 है, तो हम सबसे पहले सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास सी स्क्वायर और ये कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये 100, ये 36 होगा, तो ये -36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये 8 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई यानी कि सी इज इक्वल टू 8 आ गया, अब हमने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, कोई एक इसमें से एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके लिए कौन सा यूज़ करूँगा साइन थीटा, क्या करूँगा
साइन थीटा मेरे पास किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये परपेंडिकुलर मेरे पास किसकी इक्वल होगा 6 के, और ये क्या होगा 10 के। तो थीटा इज इक्वल टू जब हम इसको करेंगे तो साइन इनवर्स 0.6 हो जाएगा। अब जो 0.6 होगा इसका यानी कि डायरेक्ट हमने इसका वो शिफ्ट प्रेस करके जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो जैसे ही हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो हमारे पास कितना होगा 36.9 डिग्री, ठीक है। तो अब जब ये वाला एंगल ए आ गया 36.9, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास कितना है 36.9 प्लस 90 और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को यानी कि जब हम प्लस करेंगे इधर एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये इसको जब हम प्लस करते हैं तो माइनस होकर जाएगा, उधर जाएगा 120.9। तो एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 53.1, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि लेट क्यू एंड आर, लेट क्यू एंड आर be the 2 point, be the 2 points on the same bank of canal, ठीक है। मतलब पॉइंट P is placed on the other bank straight to point R, straight to point R, find the width of canal and angle P Q R in रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ यानी कि उसने यानी कि जो हमें बताया कि एक हमारे पास केनाल है, मतलब एक यानी कि एक नहर है, तो उसके अंदर कुछ इस टाइप का यानी कि हमारे पास ये कंडीशंस है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि हमने इसको कर लेना है। एक हमारे पास पॉइंट यानी कि ये क्यू कहते हैं कि लेट क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट ऑफ द सेम बैंक, मतलब यानी कि सेम ये क्यू और आर है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट पी ये वाला हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है। ये इससे आर से स्ट्रेट है, और क्यू से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 मीटर है, और साथ में ये कितना है ये 5 मीटर है। अब हमने यानी कि इसकी जो विड्थ है यानी कि फाइंड आउट करना है, या दूसरी सूरत में ये परपेंडिकुलर जो साइड है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू और एंगल पी, मतलब यानी कि इसमें हमने एंगल क्यू, एंगल पी और
जो इसकी विड्थ है परपेंडिकुलर है, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये साइड फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेसिकली इसकी विड्थ होगी, मतलब पी क्यू होगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसको हम बल्कि एच का ही नाम दे लेते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये और ये एच स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, एंगल एक फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सॉरी बेस ओवर यानी कि कोस थीटा अप्लाई कर देंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कोस हमारे पास कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ जाएगा 5/13। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/13, ठीक है। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको यानी कि डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास थीटा हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर से हमने इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना और इसको हमने रेडियन में निकाल देना, ठीक है। ये हमारे पास रेडियन आ जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि जब हम इसका वो एंगल करेंगे तो उसको साथ में यानी कि हम क्या कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल यानी कि इसका आंसर आ जाएगा रेडियन में। तो जब ये वाला हमारे पास एंगल आ जाएगा तो अब हमारे पास ये 1.18 रेडियन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये हम इससे एंगल पी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जस्ट आपने कैलकुलेटर से ही सोल्व कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट द लेंथ कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द adjoining फिगर, ठीक है। फिगर हमारे पास क्या है, वो कुछ हमारे पास इस तरीके से फिगर, ठीक है। थोड़ी सी यानी कि तो ये हमारे पास ए बी सी और ये डी। अब यहाँ पे ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास बी डी है और ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पहले हम इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी ट्रायंगल हम सोल्व करेंगे, तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये 17 यानी कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और बाकी ये हमारे पास इसमें से इसको परपेंडिकुलर हम कह लेते हैं और इसको हम क्या कह लेते हैं यहाँ पे बेस कह लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस यानी कि हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम बी स्क्वायर का ही नाम दे लेंगे, और ये कितना होगा 10 का स्क्वायर। तो ये 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेस स्क्वायर, तो ये 189 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 321 अंडर रूट इज इक्वल टू बी, मतलब ये हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 321 अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बी सी और ए सी, मतलब अब हमने ट्रायंगल दूसरी यानी कौन सी सोल्व करनी है, जो दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है हम उसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो उसको नाम देंगे ट्रायंगल बी डी सी। अब यहाँ पे भी हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस क्या होगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि मैं बी सी को कहता हूँ, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे 321 अंडर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा 189, और ये प्लस है 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ के 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 125। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे हम, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना है। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि इफ दी लैडर, लैडर क्या किसको बोलते हैं सीढ़ी को। ठीक है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड along the wall, along the wall such that the foot of ladder is 2 meter away from the wall, the wall if length of ladder is 8 meter, 8 meter, find height of wall, height of wall। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि ये हमारे पास वॉल है। ठीक है, इससे दूर हमने यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये मेरे पास कितना 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने एक स्टेयर लगाई हुई है। ठीक है, ये मेरे पास स्टेयर है, तो ये कुछ ऐसी स्टेयर होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको वो करें तो हम इसको ये इस तरीके से यानी कि बनाए होते हैं। ठीक है, ये स्टेयर बन लगी हुई है। ठीक है, तो ये स्टेयर का यानी कि जो हमारे पास लेंथ है ये कितनी है 8 मीटर है। अब इसको नाम दे लो ए बी और ये सी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है एच फाइंड आउट करना है या हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करनी है, तो मतलब परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई कर देंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा
ये एच है, ये एच स्केयर आ जाएगा, तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एच स्केयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 इज इक्वल टू एच स्केयर, स्केयर रूट लेंगे इसका, तो ये कितना आएगा 215 अंडर रूट मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ वॉल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है कि दी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD CD is x plus 9 meter and the sides are x plus 7 and and x find x। ठीक है, अब वो उसने यानी कि यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी दी हुई है, तो कुछ ऐसे यानी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है ये। अब इसका ये जो डायगोनल है वो ये हमारे पास ने इसको नाम दिया, ये कितना है यानी कि हमारे पास x प्लस 9 मीटर, और ये हमारे पास x प्लस 7 मीटर, और ये हमारे पास क्या है, x है। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल किसको सोल्व करेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या, एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या, एक्स प्लस 7 होल का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या होगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 9 जार 18x, और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 49, और प्लस कितना आ जाएगा 14x। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास कैपिटल है और ये स्मॉलर है, तो इस स्मॉलर को इसकी तरफ लेके चले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 और माइनस 18x। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब पहले इस एक्स वालों को कर लो प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1832x। ठीक है, और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 49 में से 81 को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, -2। अरे ये यहाँ से हमने गलती की है, यहाँ पे ये प्लस 14 था। ठीक है, प्लस 14x था, तो -18 में से प्लस 14 निकालते हैं तो कितना आता है हमारे पास,
माइनस 4x, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 32, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, एक्स स्क्र माइनस ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8, और यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 और x प्लस 4 अंदर बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, r क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो ये जो माइनस वाली यानी कि हमारे पास कभी भी वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो ये प्लस वाली होगी, जो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 17 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सारी साइडें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम है वो कुछ इस टाइप की बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, b है, फिर इसको हम b बाहर का नाम दे लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास c है, और ये हमारे पास a है, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये हमारे पास x सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब ये जो है एक्स, ये इसको आप परपेंडिकुलर कर लो या बेस कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर, और ये प्लस ये मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और ये माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 जार कितना होता है, तो x ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अच्छा, इसी का जो आगे लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2, पहले हम उसकी डायग्राम बनाएंगे। तो वो कुछ इस टाइप की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो वो उसमें इनके नाम देते हैं, इसको ए बी सी, और ये हमारे पास क्या है डी है, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक कंडीशन दी है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, ठीक है। और बी सी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमने एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स के पहले हम ये वाई की यानी कि ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल बी डी सी को सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो बी डी सी को जब हम सोल्व करेंगे तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास हम इसको वाई स्क्वायर का नाम देंगे, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया
3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी था, अगर ये बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 4 होगा। अब हम कौन से ट्राइंगल को सोल्व करेंगे ए बी डी को, तो इसके लिए भी हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। तो एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 16 प्लस 9। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 5, हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व कर लेनी है।